हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। अब आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर सुबह आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये वीडियो देखने से पहले जो जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज, ओके, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हर साल इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 29 को हर साल इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल। ओके, कब? 29 अप्रैल को। तो आगे देखते हैं। देखिए, Which country swept the second edition of the एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप? ओके, कौन सी कंट्री ने जो एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप जिसका सेकेंड एडिशन हो रहा था, कौन सी कंट्री ने इस टाइटल को जीती है? ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ओके, कौन? इंडिया। जो सेकेंड एडिशन हो रहा था एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, इसको कौन सी कंट्री ने इस टाइटल को जीती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ओके, कौन? इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, India put on a stellar performances at the second Asian Yogasan Sports Championship, dominated the competition with an impressive 83 gold medal. Okay, यानी कि जो सेकेंड एडिशन ऑफ एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हो रहा था वहाँ पर इंडिया ने इस टाइटल को जीती है और यहाँ पर इंडिया ने टोटल 83 गोल्ड मेडल जीत हासिल की है। तो आपको ये याद रखना है, कितने गोल्ड मेडल? 83 गोल्ड मेडल। ओके, द 3-day चैम्पियनशिप हेल्ड एट द इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान एंड मोर। इंडिया claimed top spot while Japan followed by 3 gold, 3 silver and 3 bronze. Mongolia, Oman and Nepal competed top 5 in the medal tally. Okay, यानी कि यहाँ पर जो 21 कंट्री से ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे जिसमें इंडिया ने टॉप की है। और दूसरी पोजीशन किसने रही है? जापान ने कुल 10 मेडल जीत हासिल की है, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इंडिया कुल 83 गोल्ड मेडल जीत हासिल की है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, Which Indian pair won the mixed double title at the WTT Contender Tunis 2025 in Tunisia? यानी कि जो कौन सी इंडियन पेयर जोड़ी ने जो टाइटल, कौन सी टाइटल? WTT Contender Tunis 2025 की टाइटल की जीत हासिल की है, कौन सी जोड़ी? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए मानुष साहा
और दिया चित्तेल, कौन मानुषा एंड दिया चित्तेल ने जो मिक्स डबल कैटेगरी में WTT कंटेंडर तुनिस 2025 की टाइटल को जीत हासिल की है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो इन टेबल टेनिस द इंडियन पेयर मनुष शाह एंड दिया चित्तेल हैव क्लिंच्ड द मिक्स्ड डबल टाइटल at the WTT contender Tunis 2025 held in Tunisia. Okay, and the Indian duo secured a summit clash with thrilling 3-2 win over the second seeds Japanese pair. Okay, यानी कि जो इंडियन पेयर इसको इंडियन जोड़ी जो इस टाइटल को जीती है। ओके, और किसको हराकर जापान को, ओके, जो जापान से जो पेयर खेलने आए थे उनको हराकर ये टाइटल जीत हासिल किए। और आपको याद रखना इस टाइटल का नाम क्या है, WTT कंटेंडर तुनिस 2025। और ये कहाँ पर हो रहा था, कौन सी कंट्री में, इसको कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट कर रहा था, तुनिसिया। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों का नाम जो मनु शाह एंड दिया चित्तेल इंडिया से ये टाइटल जीत हासिल की है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग्स 2025 रैंकिंग सिक्योर्ड बाय IISc बैंगलोर। ओके, यानी कि जो रिसेंटली एक जो रैंकिंग लिस्ट निकल कर आई है जिसका नाम है टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। ओके, इसमें जो इंडिया की IISc बैंगलोर कौन सी रैंक प्लेस पर रही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 38 प्लेस पर IISc बैंगलोर रही है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है IISc बैंगलोर कौन सी प्लेस पर रही है, 38th प्लेस पर, और कौन सी रैंकिंग लिस्ट में, तो आपको ध्यान रखना है टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में 38 रैंक पर रही है। तो आगे देखते हैं। देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc has secured the top position in the latest Times Higher Education Asia Ranking 2025 released on April 23. IISc is ranking 38 in the list. The other Indian institute in the list including Anna University ranked 111th, Indian Institute of Technology IIT Indore ranked 131 एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रैंक 140। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है। देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर, ओके, ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में कौन सी प्लेस पर रही है, 38 प्लेस पर। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। और ये पूछ सकता है, और पूछ सकता है जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में इंडिया से कौन सी इंस्टीट्यूशन ने इसको टॉप किया है, तो आपको भी बताना है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ओके, जो जितनी भी जो अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो ये रैंकिंग टॉप की है इंडिया ओवरऑल इंडिया से, लेकिन ओवरऑल लिस्ट से इसे कौन सी प्लेस पर रही है, 38 प्लेस पर। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। देखिए, हु लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गाइडलाइंस एंड ऑनलाइन पोर्टल। ओके, किसने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की गाइडलाइन एंड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। कौन, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी ने जो ये स्कीम की गाइडलाइन एंड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की है। तो आगे देखते हैं।
देखिए रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द स्कीम विथ ए फंडिंग 22,919 crore rupees to make India Atmanirbhar in the electronic supply chain. The guidelines have been formulated with the intense industry constellation. The scheme will be open to receive application form first May through the online portal. Okay. तो जो ओके तो जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये जो गाइडलाइन एंड ये स्कीम के लिए गाइडलाइन एंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके लिए जो 22,919 करोड़ की लागत मंजूरी किया गया है। ओके तो इसको किसने लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके तो आगे देखते हैं। देखिए हाउ मेनी अवार्ड्स डिड आकाशवाणी विन एट द इंडियन ऑडियो समिट एंड अवार्ड 2025। ओके यानी कि जो आकाशवाणी कितनी अवार्ड जो ऑडियो समिट अवार्ड 2000 इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड 2025 में कितने अवार्ड जीती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। ओके तो 6 अवार्ड। ओके तो 6 अवार्ड किसने जीती है? ओके तो आकाशवाणी। कौन? आकाशवाणी। ओके तो कहाँ पर? इंडिया ऑडियो समिट में। ओके जीत हासिल की है। 6 अवार्ड इसको मिली है आकाशवाणी को। तो आगे देखते हैं। देखिए जो आकाशवाणी वन द टोटल ऑफ 6 अवार्ड इन वेरियस कैटेगरीज एट द इंडिया ऑडियो समिट 2025। The third edition of the award, which is recognized excellence in radio and audio content production, was held in Mumbai. ओके तो तो देखिए जो इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड 2025 इसका कौन? ओके देखिए जो इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड 2025 इसका कौन सा एडिशन हो रहा था? ओके इसका 3rd एडिशन हो रहा था। कहाँ पर? मुंबई पर। ओके ये मुंबई हो रहा था। इसमें आकाशवाणी को इसको आकाशवाणी को 6 अवार्ड दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके तो आगे देखते हैं। देखिए Which of the following event did Bihar set to Guinness World Record in? ओके यानी कि बिहार ने कौन सी इवेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके मधुबानी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉक परफॉर्मेंसेस। ओके जो मधुबानी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉक परफॉर्मेंस इस इवेंट में बिहार ने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की है। तो आगे देखते हैं। देखिए इन बिहार 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वर अचीव्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मधुबानी पेंटिंग एंड सिंगिंग ब्लो ensemble performances by Buddhist monk. The official of Guinness World Record handed over certificate to Chief Minister Nitish Kumar in Patna at Patilputra Sports Complex. ओके तो देखिए जो बिहार ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। ओके जो एक है मधुबानी पेंटिंग, दूसरी है जो बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंसेस। ओके और ये जो सर्टिफिकेट किनको दिया गया है? जो बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को ये सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इसको दिया गया है। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं।
देखिए एट व्हिच इवेंट विल इंडिया लॉन्च भारत पैविलियन। ओके, यानी कि भारत पैविलियन कौन सी इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वेब 2025। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए आज द वर्ल्ड गैदर्स फॉर वेब 2025 फ्रॉम मे 1 to 4 2025, the World Audio Visual and Entertainment Summit in Mumbai, India will proudly unveil the Bharat Pavilion, a vibrant tribute to the country's profound legacy of storytelling and its growing influence in the global media and entertainment landscape. Okay, यानी कि देखिए जो आने वाला जो मई 1 से 4 तक, ओके, ऑडियो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में होने जा रहा है और उस दौरान यहाँ पर भारत पैविलियन ओके अनवील किया जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। देखिए हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ओके, के कस्तूरी रंगन, ओके, जिनका निधन हो गया है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो ये जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इनका प्रोफेशन क्या था। तो आपका ये ओके, तो ये पहले देखिए ये एक्स इसरो चेयरमैन थे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो एग्जाम में पूछ सकती है। ओके, जो रिसेंटली जिनका निधन हो गया है और इसरो की फॉर्मर एक्स चेयरमैन थे। ओके, तो उनका नाम क्या है। तो आपको याद रखना के कस्तूरी रंगन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।